हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आईटीआई करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कब आईटीआई अपने को करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस करूंगा आईटीआई में कहाँ कहाँ जॉब लगते हैं, आईटीआई के कौन कौन से कोर्स है, कितने समय के लिए होता है, आईटीआई में सरकारी में करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आपकी आती है और प्राइवेट में कर लेंगे तो कितना खर्चा बैठता है, और साथ के साथ इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो और फिर क्या है जो और आगे की चीज़ आप नहीं कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। आपको टॉपिक सामने दिख रहा है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, इन्हीं की चर्चा होगी जी। क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान। ओके, तो आइए मैं एक एक चीज़ों की चर्चा करता हूँ यहाँ पे। देखिए, अमूमन अगर आईटीआई आप कहीं भी करने जाते हैं, ये इमेज मैं लिया हूँ, इस तरह के बहुत सारे आपको इमेजेस मिलेंगे। तो बच्चे अमूमन जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है आईटीआई का, अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है आईटीआई इंस्टीट्यूट। ओके, अब ये क्या करता है कि यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, छोटे छोटे, मतलब इसका कैंपस भी छोटा होता है, बहुत बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटे छोटे चीज़ों पर काम कराया जाता है, छोटे छोटे चीज़ों पर प्रैक्टिस कराया जाते हैं, लेकिन अमूमन डिग्री लेने की संस्था आजकल आईटीआई बन चुकी है। आईटीआई में कहीं भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं होती, कुछ चुनिंदे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो आपको आईटीआई के कोर्स में कुछ अच्छा कराएंगी, अदरवाइज ये डिग्री लेने की संस्था हो गई। सर डिग्री लेके क्या होगा, मैं बताता हूँ। आईटीआई में एक्चुअली आईटीआई जो होता है वो आप ये कह सकते हो कि 10th के बाद बच्चे प्रीफर करते हैं, और उसका करने से ये होता है कि एक टेक्निकल डिग्री यहाँ पे मिल जाती है आईटीआई की 10th के जस्ट बाद, जिससे किसी भी कंपनी, चाहे एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो या रेलवे जैसी संस्था हो, आप सब स्टेशन हो, इनमें काम करने लायक हो जाते हैं। और ये तो सरकारी संस्था होगी। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती है जो आईटीआई वाले बच्चे को रिक्रूट करके उनसे काम करवाती है। तो बहुत कम टाइम में 10वीं के बाद अगर ऐसे डिग्री लेते हैं, जो 1 साल का भी कुछ डिग्री होता है, कुछ 2 साल का भी होता है, तो ये सर्टिफिकेट लेने के बाद बहुत कम टाइम में आप कमाने योग्य हो जाते हो। योग्य ऐसे हो जाते हो कि कहीं भी अर्न कर सकते हैं। 10th-12th की डिग्री से आप कहीं अर्न नहीं कर सकते, सिर्फ कॉलिंग डिपार्टमेंट नौकरी लगती है, जबकि ये टेक्निकल डिग्री हासिल होने के बाद आप कहीं भी किसी संस्था में अर्न कर सकते हो। नाउ सर ये 10th के बाद होता है, बिल्कुल जी, ये 10th के बाद होता है। 10th के बाद ये किए जाते हैं अमूमन आज के डेट में ये क्या बन चुका है जी, सर्टिफिकेट का एक जरिया बन चुका है कि हाँ आप मेरे संस्था में 1-1.5 साल रहे हो, सर्टिफिकेट दे दिया। तो फिर इसका यूज क्या है सर, सर्टिफिकेट ही दे रहा था, सब इसके पीछे क्यों भागते। इसका गेट देखिए, ये जैसे संस्था है आईटीआई है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीकर का है, जब राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसका बोर्ड ही चमकदार है, जब कैंपस में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। पूरा दिन निकाल के फिर आ जाओ, पूरा दिन निकाल के आ जाओ, मतलब आपका जो ये लाइफ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उसको स्पेंड करते किसी एजुकेशन के लिए, वहाँ एंजॉय करने का एक साधन आपका हो गया। मैं बात कर रहा हूँ क्या कि सर आईटीआई के अंदर फिर क्यों भागते हैं बच्चे, है ना। एक्चुअली आईटीआई करने से खासकर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंडियन रेलवे के अंदर लोको पायलट में होती है। ध्यान समझिएगा, इंडियन रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा जो होती है वैकेंसी लोको पायलट में। तो बच्चे रेलवे के जॉब के लिए, रेलवे की सरकारी जॉब के लिए, किसकी सर, रेलवे की सरकारी जॉब है, सरकारी मिल जाएगा तो ब्याह शादी हो जाएगा, है ना। यहां देखिए क्या होगा कि सरकारी की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली पोस्ट जो होते हैं एएलपी का होता है, लोको पायलट वाला होता है, या फिर टेक्नीशियन होते हैं, लोको ट्रेन के अंदर टेक्नीशियन। ये 2 ऐसे पोस्ट, मेजर पोस्ट है जिनमें आईटीआई वाले बच्चे खूब जाते हैं। टेक्नीशियन में तो सिर्फ आईटीआई ही जा सकता है, एएलपी में तो आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा वाला भी जाता है, बीटेक वाला भी जाता है, टेक्नीशियन में सिर्फ आईटीआई वाले जाते हैं। तो एक अगर अनदर अपॉर्चुनिटी हो गया। अपकमिंग डेज में गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्लान आ रहे हैं कि ग्रुप डी के अंदर जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आईटीआई वाले ही बच्चे जाएंगे। तो आप एक तरीके से देख लो कि 10th के बाद अगर सरकारी नौकरी लगना है, वो भी रेलवे के अंदर, तो बहुत बच्चों की चाहत होती है कि हम रेलवे में लग जाए। जिनका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है वो डिप्लोमा भी करता है ना, फिर 12th करके बीटेक भी करता है। तो बहुत सारी बात है। तो अभी मैं बात जो कर रहा हूं कि आईटीआई के अंदर एक ऐसी डिग्री आपको मिल जाती है, सर्टिफिकेट ऐसा मिलता है जहां से किसी प्राइवेट संस्था में भी जॉब लग सकते हैं,
है ना। अगर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, अच्छा बीटेक डिप्लोमा नहीं करना, तो फिलहाल ये कर सकते हैं। और रेलवे के अंदर में सबसे बेहतर चॉइस जो बच्चों के होते हैं वो होते हैं क्या सर, वो होते हैं टेक्नीशियन, है ना। ALP लोको रेलवे ड्राइवर, ऐसे ऐसे नहीं चलाना होता है, वहां तो बटन से काम होता है, थोड़ा थोड़ा चीजों को यूज करना होता है, लेकिन मेनली रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन के लिए बच्चे खूब लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं, इसीलिए ITI करते हैं। तो वहां से सर्टिफिकेट लेते हैं। कौन सर्टिफिकेट कितने दिनों की होती है? अमूमन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और टर्नर, ये सब मोस्टली कोर्स जो आपको दिखेंगे, बहुत सारे कोर्स जो 2 साल के भी होते हैं, बहुत सारा 2 साल का होता है, और बहुत सारे ऐसे भी कोर्स हैं, वेल्डर, ये सब देखिए, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो 1 साल का ही है ना। तो कुछ कोर्सेस 1 साल का होता है और कुछ 2 साल के होते हैं, जिसके लिस्ट मैंने ऑलरेडी यहां पे दे रखा है। अगर सर सरकारी की बात करूं, गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट की बात करूं, कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, तो इसकी फीस जो होती है, इसकी जो फी होगी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं के बराबर होता। आपको कोई खास पेमेंट इसमें नहीं लगता जी, कोई खास पेमेंट यहां नहीं लगता। लेकिन यही प्राइवेट होगा तो सर वो 10,000, कितना, 10,000 से लेकर 30,000 तक, 10K to 30K तक इसकी फीस होती है 1 साल की, है ना। तो अलग अलग संस्था में अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये अलग अलग ट्रेड है। खासकर अगर देखोगे ALP टेक्नीशियन वगैरह में, तो सर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब ट्रेड का बहुत डिमांड होता है, इन सब ट्रेड का बहुत डिमांड होता है। इलेक्ट्रीशियन सबसे टॉप पे चलता है ITI में, फिर फिटर, वेल्डर, इस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है ना। अब रही बात कि सर ये तो ITI हो गए, इनसे होगा क्या? तो ये एक तरीका हो गया कि 10th के बाद अपन कर सकते हैं। एक छोटा सा सर फॉर्म आता है, उसको भरिए, सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि फॉर्म एग्जाम देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, अमूमन हो जाता है बच्चों का। कोशिश करिएगा हमेशा कि गवर्नमेंट संस्था से हो जाए। प्राइवेट संस्था से अगर नामी है और वह सिखाता हो लर्न करने की चीजें, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज तो ये देख रहे हो कि सर्टिफिकेट का एक संस्था बन चुका है ITI, कुछ नहीं ट्रेनिंग कराते, वरना ITI में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ITI में एग्जैक्ट में बहुत ज्यादा सीखता है, जितना बीटेक का बच्चा नहीं प्रैक्टिकल सीख पाता, उतना एक ITI का बच्चा एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन सिखाए नहीं जाते आज के डेट में। दूसरी बात कि सर ये तो रहा ITI की बात, और बात करूं तो इससे जॉब कहां कहां लगते हैं। तो अगर बात करूं इसकी जॉब लोकेशन की, तो ITI करने के बाद सिर्फ रेलवे के अंदर नहीं, NTPC भी अगर बात करो, NTPC की, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जो इंडिया के बहुत सारी संस्थाओं जगहों पे लोकेटेड है, तो इन सब जगहों पर भी आप टेक्नीशियन के रूप में आराम से काम कर सकते हैं। ओके, इसके प्रॉपर फॉर्म आते हैं, उसको भरिए, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आप काम कर सकते हो। तो एक NTPC हो गया। दूसरा रेलवे, फुल्ली गवर्नमेंट है, रेलवे के अंदर भी बहुत सारे ऐसी वैकेंसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, तो वैसे भी लोग लगते हैं। और बहुत सारे जो वैकेंसी होती है खासकर रेलवे में, ALP टेक्नीशियन बहुत बच्चे का शौक होता है, चॉइस होता है, तो ये भी जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक जरिया हो गया जॉब का। थर्ड लोकेशन बताता हूँ, जैसे कि कोई पावर ग्रिड है, तो वो भी वैकेंसी रिक्रूट करती है, किसके लिए जी? ITI के लिए। तो ITI में आप इस तरह की संस्था, पावर ग्रिड में, किसी ग्रिड पे, सब स्टेशन पे आप आराम से जॉब ले सकते हो। सरकारी और प्राइवेट दोनों किस्म के नौकरियां इसमें भी होती है ना। आप ITI करके जो है ट्रेनिंग भी ले सकते हो, है ना। इंटर्नशिप होता है, उसमें बच्चे बहुत सारी कंपनी में जाते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं कि देखिए यहां पर बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र होते हैं जो ITI करके अपने रेलवे के अंदर अपने भाग्य को आजमाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों आराम से काम करते हैं, और बहुत सारे लोको पायलट के अंदर गर्ल्स भी सेलेक्ट होती है, आराम से ये लोग काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार उसके रिलेवेंट, कई बार आपने वैकेंसी को निकाल लिया, चाहे बॉयज है या गर्ल है, तो कई बार आप उस पोस्ट के लिए अगर सुटेबल नहीं है, यानी उस आपने ALP तो भरा, अगर लगता है कि आपको ट्रेन हम नहीं चला सकते या कुछ और, तो हम उसके लिए रिलेवेंट ब्रांच भी दे दिया जाता है कि कोई और भी काम है किसी स्टेशन पे, तो उस तरीके से शिफ्टिंग भी हो जाती है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन सब मिलकर आराम से काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ITI कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और ड्रॉबैक कम से कम मिले। हाँ, ड्रॉबैक ये है कि अगर आप बहुत अच्छा और जिंदगी में करना चाहते हो, तो ITI के बदले आप 12th करिए, है ना, IIT में जाइए, है ना, बीटेक करिए, IIT के थ्रू जाइए, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं।
है ना। तो लेकिन वो लंबी खेल है जी, वो लंबी रेस की खेल है, और ये है शॉर्ट ड्यूरेशन में। अगर जिंदगी में ऐसा कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। आई होप सो आईटीआई के बारे में हर एक चीजें आपको पता चल चुका है कि आईटीआई क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होती है, मेनली टारगेट जॉब लोकेशन की होती है, कॉलेज जो होता है वो आपको मेनली सर्टिफिकेट देने की काम करता है। आज के डेट में बहुत कम ऐसी संस्था है जो आपको क्या करता है, एजुकेट करने का काम करता है, और बच्चे का टारगेट भी होता है कि डिग्री किसी तरीके से दे दो, मैं तो रेलवे में जाऊंगा, है ना, मैं तो पावर ग्रिड में जाऊंगा, मैं तो एनटीपीसी में जाऊंगा, मैं तो गेल में जाऊंगा, मैं सेल में जाऊंगा, मैं भेल में जाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी संस्था है जहां पे वो लोग काम करते हैं। तो आई होप सो सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। इनसे रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।